ईश्वर जो सभी की पीड़ा हरते हैं, क्या उनको भी जीवन भर किसी प्रकार का दर्द, किसी प्रकार की पीड़ा रही होगी? ऐसे ही हमारे महाराज जी श्रद्धेय श्री नीप करौरी महाराज जी आजीवन एक ऐसी पीड़ा, एक ऐसे दर्द से गुजरे जो शायद किसी को मालूम नहीं था, जो शायद कोई नहीं जानता था। नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने शीर्षक पढ़ ही लिया होगा, तो आज का विशेषांक बहुत ही अद्भुत होने वाला है। तो आइए बिना देर के हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। ईश्वर जो सभी के दुखों को, सभी की पीड़ाओं को समझते हैं, उनको समय रहते हरते हैं और मनुष्य को उसकी सामान्य जिंदगी में प्रेरित करते हैं। लेकिन क्या हो जब ईश्वर भी स्वयं पीड़ा में रहें, उनकी पीड़ा को, उनके दर्द को समझने वाला कोई ना हो और ना जाने कितने समय से उस पीड़ा से वे जूझ रहे हों। आज के विशेषांक में आपको इसी विषय पर जानकारी मिलेगी कि महाराज जी के साथ ऐसी कौन सी पीड़ा जुड़ी हुई थी, महाराज जी के साथ ऐसा कौन सा दर्द जुड़ा हुआ था जो शायद कोई नहीं समझ पाया, और महाराज जी स्वयं उस दर्द से जूझ रहे थे, स्वयं उस दर्द को झेल रहे थे। और महाराज जी जो स्वयं दूसरों की पीड़ा हरते हैं, उनकी पीड़ा, उनका जो दर्द था, उनकी जो वेदना थी, उसको शायद कोई जीवन भर दूर नहीं कर पाया। महाराज जी जो स्वयं ना जाने प्रत्येक समय, प्रत्येक क्षण असंख्य भक्तों से घिरे हुए रहते थे, उनकी पीड़ाओं को, उनके दर्दों को दूर करते थे। लेकिन महाराज जी भी आजीवन एक ऐसे दर्द, एक ऐसी पीड़ा से जूझ रहे थे जो महाराज जी ने कभी किसी के साथ साझा नहीं किया, या यूं कह सकते हैं कि उस दर्द को, उस वेदना को समझने वाला महाराज जी को कोई नहीं मिला। वह दर्द क्या था? वह दर्द बहुत ही गहरा था। वह वेदना जो थी वह अकथनीय थी। महाराज जी जिन्होंने हम सभी को एक मंत्र दिया है कि सदैव सभी की सेवा करनी चाहिए। महाराज जी में एक प्रकार का ऐसा आकर्षण था जिससे दुखों में ना जाने कितने असंख्य भक्त महाराज जी से जुड़ जाते थे। वह आकर्षण एक ऐसा माध्यम था जो लोगों को महाराज जी की ओर खींच लाया करता था। देखिए, सामान्य जीवन में आपके सुख के समय में तो ना जाने कितने लोग आपसे जुड़े हुए होंगे, लेकिन दुख के समय में ही ईश्वर का सुमिरन होता है, दुख के समय में ही ईश्वर की याद आती है, और दुख के समय में ही हम ईश्वर के समक्ष जाते हैं। यह अकाट सत्य है। इस सत्य को अभी तक कोई नहीं बदल पाया। महाराज जी में यही आकर्षण था कि जो भी जन, जो भी व्यक्ति दुखों में घिरा होता था, जिसका कोई पार नहीं होता था, तो ऐसे भक्त महाराज जी से निश्चित तौर पर जुड़ जाते थे। महाराज जी में एक ऐसा आकर्षण था जो दुखित जनों को अपने पास तो खींचता ही था, और साथ साथ उन दुखित जनों की सारी जो पीड़ाएं हैं महाराज जी स्वयं हर लेते थे। महाराज जी एक ऐसे संत हुए हैं जो पूरे विश्व भर के प्रत्येक कोने में चर्चित तो हुए हैं, और एक सम्मान, एक पूजनीय जो महाराज जी को ख्याति प्राप्त हुई है, उसको शब्दों में कह पाना अत्यंत कठिन है। महाराज जी ने जो पीड़ा झेली है, महाराज जी को जो वेदना रही है, वो इस बात की रही है कि महाराज जी कभी किसी को दुख में देख ही नहीं पाते थे। महाराज जी कहते थे कि हम सहन नहीं कर पाते हैं। जब भी किसी की पीड़ा महाराज जी देखते हैं तो महाराज जी उस पीड़ा के हरण के लिए, उस पीड़ा को हरने के लिए कई बार सृष्टि के नियमों के साथ भी छेड़छाड़ करते थे। वह छेड़छाड़ ऐसे होती थी कि महाराज जी उस दुख को, उस वेदना को अपने ऊपर ले लेते थे। महाराज जी ने आजीवन यही कार्य किया है। महाराज जी आज जो विश्व के कोने कोने में पूजनीय है, उसका कारण महज यही है कि महाराज जी ने लोगों के ऐसे दुखों को, जो कि जिसका कोई पार था ही नहीं, उस दुख से, उस पीड़ा से निकालने का भक्त का कोई पार नहीं था, तो ऐसे कष्ट को महाराज जी ने स्वयं के शरीर में धारण किया। ऐसा अनगिनत कथाओं में हुआ है, ऐसा अनगिनत प्रकार की घटनाओं में आपको देखने को, सुनने को अवश्य मिल जाएगा कि महाराज जी ने
पीड़ा हर ली। अमुक व्यक्ति की जो पीड़ा है वह तो हर ली, लेकिन वो पीड़ा महाराज जी ने स्वयं के शरीर में, स्वयं के भौतिक शरीर पर लेकर उसका पार कर दिया, उस भक्त को तार दिया। यही वेदना, यही पीड़ा महाराज जी ने आजीवन ना जाने कितने भक्तों की अपने ऊपर लेकर उस पीड़ा से अमुक भक्त को निदान कराया है। और इसका कोई किसी प्रकार से आप व्याख्यान नहीं कर सकते हैं, इसको शब्दों में कह पाना अत्यंत कठिन है। जितना भी मैं आज के विशेषांक में आपको बता रहा हूं, ये कह पाना, ये समझिए कि आप ये शून्य मात्र भी नहीं आपको बताया जा रहा है। महाराज जी ने इतनी वेदनाएं लोगों की हरी हैं, इतनी पीड़ाएं महाराज जी ने हरी हैं, जिसको शब्दों में हम नहीं बयान कर सकते। कहने का आशय, इस विशेषांक का आशय यही है कि महाराज जी अपने भक्त की रक्षा हेतु, अपने भक्त की लाज बचाने हेतु ना जाने कैसे कैसे जो कष्ट हैं उनको अपने भौतिक शरीर में धारण करके उसका हरण करते हैं। और आज भी महाराज जी का क्रम जारी है। महाराज जी आज भी सूक्ष्म रूप से यही कार्य कर रहे हैं। आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा महाराज जी को आज भी खींच लाती है। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि हम किसी को करुणामय स्वरूप में नहीं देख पाते, हम किसी का कष्ट नहीं देख पाते हैं, हमको आना पड़ता है, भक्त पुकारे तो जाना पड़ता है। महाराज जी आज भी ये कार्य सूक्ष्म रूप से कर रहे हैं। ना जाने महाराज जी कहाँ कहाँ कितनों की पीड़ाओं को हर रहे हैं, कितनों को आशीष दे रहे हैं, कितनों को भक्ति प्रदान कर रहे हैं, कितनों को गुरु मंत्र प्रदान कर रहे हैं, और ना जाने कितने भक्तों पर विशेष कृपा बनाए हुए आज भी सूक्ष्म रूप से महाराज जी क्रियान्वयन है। यही महाराज जी की सबसे बड़ी खासियत है। महाराज जी से यदि हम सीख सकते हैं तो वो यही है कि महाराज जी सेवा भाव, लोगों को इस चीज के लिए जागरूक करना कि ईश्वर में श्रद्धा रखिए, आप पुकारेंगे तो ईश्वर अवश्य आएंगे। राम राम के जाप से महाराज जी ने ना जाने कितने असंख्य भक्तों को, अनेकों असंख्य नास्तिकों को आस्तिक बनाया, ईश्वर में आस्था का जागरण किया। महाराज जी असंख्य इस प्रकार से कार्य आज भी सूक्ष्म रूप से कर रहे हैं। जरूरत है आपको तो पहचानने की, श्रद्धा भक्ति में कठोरता लाने की। कठोरता का आशय यहाँ पर यह है कि महाराज जी को आप इस प्रकार से मजबूर कर दीजिए, बुला लीजिए। महाराज जी किसी की करुणा सहन नहीं कर पाते हैं। यदि आप महाराज जी को करुणामयी स्वरूप में पुकारते हैं तो निश्चित तौर पर महाराज जी आएंगे, किसी न किसी प्रकार से मार्गदर्शन करेंगे, आपके कष्टों का हरण करेंगे। इसके लिए आपको महाराज जी के प्रति श्रद्धावान होना चाहिए। सच्ची श्रद्धा जागृत करिए, ईश्वर के प्रति आस्थावान रहिए। निश्चित तौर पर महाराज जी का आपको दर्शन होगा, निश्चित तौर पर होगा, 100% होगा। तो यह था आज का क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक से आपको निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। ऐसे ही अद्भुत क्रमांक के साथ मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।